चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2, फिजिक्स का ही है जो कल पढ़े थे। ये फॉर्मूला मिटा है, लिख लिया ना? चलो ठीक। अब लेक्चर 2 पढ़ते हैं फिजिक्स का। हेडिंग दे दिया है लेक्चर 2 का, माइक लगे हुए नहीं किए हैं, बताओ। आज अब पढ़ेंगे लेक्चर 2 फिजिक्स का। कौन सा चैप्टर है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तुम निकलो रे स्कूल, रे जल्दी स्कूल जाओ। जाएगा कि नहीं स्कूल? चुपचाप स्कूल जाओ। हाँ, क्या है? क्या बनाया रे? देखा ना? कब? कौन बनाया है? ये है तुम्हारा मनुष्य का श्वसन अंग, फेफड़ा, हृदय, और क्या है? धड़कन नहीं, धड़कन, गला, मुख, ब्रोकस। यह है तुम्हारा मानव का पाचन तंत्र। इसमें अग्नाशय, इसमें डायफ्राम। अच्छा, श्वसन तंत्र कहाँ से बनाया? बुक से। ठीक है, कपार में बाल दियो चमकी वाला, वाह, बहुत अच्छा। चलिए, तो फिजिक्स का जो है लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर कल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबक क्या होता है, चुंबक क्या होता है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना, और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, आज स्टार्ट यहीं से करेंगे। एक क्वेश्चन हमको ले लिखाना था लेकिन नहीं लिखा पाए, तो आज लिखा देते हैं। उसके बाद आगे का टॉपिक आज वीवीआई टॉपिक का ऑस्टेट का यूज पढ़ेंगे, प्रयोग। तो फटाफट एगो क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? क्यों नहीं करती है? दांत कैन धोता है, दांत दांत पीला रखता है, कितना पीला दांत है, हैं? इसीलिए अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाए थे। दांत साफ ना करेगा? बाप रे बाप। तुम लोग मैट्रिक में पढ़ते हो, हमको तो शर्म आ रहा है। जिसमें हम मैट्रिक में पढ़ते थे ना, फेयर एंड लवली लगा के, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन नया कपड़ा पहन के नहीं जाए, मतलब बढ़िया से धोया हुआ। 7 दिन में 7 रंग का टी शर्ट, सेंट मार के, ताकि बगल वाला जो बैठे ना उसको गम के और लगे कि हाँ मतलब बढ़िया विद्यार्थी बैठा है। और वो लिपस्टिको लगाते थे, वो लिपस्टिक हल्का लगाते थे, टीका लगाते थे। कौन सा जानते हो? टीका तक में चंदन पंदन करने लगाते थे। वो भाभी का था वो लिपस्टिक, क्या होता है, कलर वाला लिपस्टिक नहीं आता, लाल वाला। लाल बहुत ज्यादा होता था, उसी से ऐसे मांग, मतलब कि हम टीका लगा लेते थे, चमकता था दूर दूर से लाल। और उसमें ये था कि पौनिस कब तो मुंह धो लेते थे ना, तो धुलता नहीं था। उस समय उतना नहीं पता था, तो वही लगा लेते थे। अब वो सब नहीं लगाते, क्योंकि ऐसा कलर का लिपस्टिक होता ही नहीं है। ये ओरिजिनल वृंदावन का चंदन है। सेंट मार के जाते थे ताकि बगल वाला का गम के अच्छा लगे। उधर गर्ल्स लोग बैठी है, इधर हम इम्प्रेस हो। लड़की इम्प्रेस हो, यही ना? ऐसा नहीं है, तुम लोग तो कहीं और चले जाते। चलिए लेक्चर 2 पढ़ते हैं। तो लेकिन तुम लोग अभी देखो मुंह तक नहीं धोते हो, वही तो हम बताना चाहते थे। राम राम राम, नहाता तक नहीं है। श्री राधे। अच्छा ये पूछे थे, लेटरिन को जाते हो कि वो भी पचा लेते हो जबरदस्ती? श्री राधे राधे।
हमको लगता है वो भी जो है ना जबरदस्ती थम के रखता है, और रुक रुक परसों जेबो काल जेबो, 3-4 दिन के बाद जाता होगा, खाता लेकिन डेली होगा। लेकिन यहाँ पर सोच समझ के पादना बता दी। वैसा अगर कोई विद्यार्थी हो 3-4 दिन में लेटरिन जाने वाला, चलिए लिखो। क्वेश्चन है दो विद्युतीय, क्या लिखा क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों, यही है ना, लिखो आंसर लिखो। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि यदि वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं अलग अलग हो जाएगी, नहीं दिशाएं बदल जाएगी, जो कि संभव नहीं है, जरा बताना हमको है। देखो ये बताओ कि ये चुंबक है, क्या है, चुंबक SN यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। ये देखो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब तुम यहां से जितना रेखा लेके जाना है ना वो लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओगे तो उसमें उससे सटता हुआ चला जाएगा, लेकिन प्रतिच्छेद नहीं करेगा। बात को ध्यान रखना, क्योंकि इधर से अंदर से जा रहा है तो अंदर ही भी उधर जाकर बैठेगा, ऊपर से जा रहा है तो ऊपर में जाकर उधर बैठेगा। यानी कि सीधी बात है कि ये प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करेगा। अब प्रतिच्छेद अगर करेगा तो देखो जैसे ऐसे गया, ठीक, अब ऐसे इसको ऐसे करेगा, अब देखो दिशा दोनों का अलग अलग हो गया। प्रतिच्छेद करने का मतलब दिशाएं बदलना, जो कि संभव नहीं है, दिशाएं नहीं बदल सकती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जाती है, दिशाएं नहीं बदल सकती। इस तरह जैसे होगा इसकी दिशाएं बदल जाएगी। इसलिए याद इतना जितना वो लिखा है उतना वो लिख देना ना, कि अगर दो विद्युतीय क्षेत्र, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, उसकी दिशाएं बदल जाएगी, जो कि संभव नहीं। आज का अब हेडिंग लिखते हैं। आज का हेडिंग है लेक्चर 2 का हमारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टरों का नाम यही है, आज का हेडिंग भी यही है। देखो रे साफ दिख रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तुम जाओ बोर्ड पे थोड़ा देखें, जाओ तो बोर्ड पे जाओ, हम देखते हैं। जाओ, कला किए हैं तो नहीं दिखेगा, कला करने से अक्षर साफ साफ दिखता है। बोर्ड पे और जाना, अंदर जाना। अब मान लो तुम टीचर हो, पढ़ाओ तो। अब अंदर जाओ ना, देखने दो, मुंह देखने दो, हंसते हो तो दिख रहा है, साफ करने दो, रुको। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। लिखा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो, हेलो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अभी तक तुमने जो पढ़ा था उसमें विद्युत धारा का कहीं कोई नाम निशान था नहीं था, सिर्फ था चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव, यही था ना।
लेकिन बताओ कि अभी तक हम लोग चुंबक का प्रभाव चुंबकीय में देखे हैं, चुंबकीय प्रभाव। अगर करंट मतलब धारा, विद्युत धारा में भी चुंबक वाला प्रभाव दिखा दें तो कैसा होगा? अब समझो, उसी बात को समझने वाले हैं। हेडिंग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक का तो चुंबकीय प्रभाव होता था, लेकिन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कब से होने लगा? अब से होने लगा जब से ऑस्टेड ने अपना नियम दिया, उसी को हम पढ़ेंगे। चलिए देखो, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ध्यान रखना, नोट करवाएंगे, पहले समझो। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके इर्द गिर्द भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब समझना, जैसे चालक तार है हमारे पास, मानो ये चालक तार है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, करंट, विद्युत धारा मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, उसको क्या हुआ है, उसका ध्यान यहाँ नहीं है पढ़ाई पर तुम्हारा। जब से एक छड़ी दिए तक तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई, हम देख रहे हैं, तुम नीचे देख रहे हो, बोर्ड पर नहीं देख रहे हो। इतना को कैपेसिटी नहीं है एक छड़ी खाने का। आपस में तो 2-4-10 मुक्का खा लेते हो, आपस में तो मार लेते हो, और टीचर का एक छड़ी नहीं सहन कर सकते, इतनों को हिम्मत न है। तब क्या हिम्मत है तुमको, बोलो? हिम्मत तब क्या चीज का है? मैगियो खाने की हिम्मत नहीं है, कनिए तो खाया 1-2 प्लेट, क्या प्लेट खाया था? तब हिम्मत क्या चीज का है, बताओ? राधे राधे, साइंस पढ़ा है, समझो, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, तो ये तार है, तो इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, जिन्होंने तुम्हारा सिद्धांत दिया है बताएंगे, उनके बारे में भी, ऑस्टेड साहब हैं। इसमें जब करंट जाता है तो हम जानते हैं कि लाइट, पंखा, टीवी, एलईडी सब कुछ जलती है, लेकिन इसी चालक मतलब समझ में आता है ना, इस चालक के इर्द गिर्द मतलब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, इसका मतलब ये किसी चीज को अपनी ओर खींचेगा ना। इसमें हाई वोल्टेज रहता है, इतना करंट इसमें रहता है कि किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकता है जो इसके गुण वाला होगा। जैसे लोहा, बांस, ये सब कच्चा चीजें अगर तार के पास लेके जाते हैं अपनी ओर खींच लेता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ध्यान रखना, यानी कि विद्युत धारा में भी चुंबक का प्रभाव है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या कहता है? इस तथ्य की खोज ऑस्ट्रेड द्वारा 1820 ईस्वी में किया गया था। ऑस्ट्रेड किसने किया था? ऑस्ट्रेड। देखो, ये हैं ऑर्स्टेड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेड। हम ऑस्टेड बोल देते हैं, ऑर्स्टेड कहते हैं। और ऑर्स्टेड क्या बोलेंगे? ऑर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में इस चीज को खोजा था। कब खोजा था? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में खोजा था। ये मत समझना इसका जन्म है, नहीं, इस नियम को खोजा था, इस चीज को बताया था इन्होंने, इसी चीज को लिखना है। अब ऑर्स्टेड का प्रयोग कैसे इन्होंने किया था वो समझेंगे, पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। लिखो सन 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच
एक संबंध, एक संबंध एक संबंध को बताया, एक संबंध को बताया कि डैश दे के लिखो, नीचे पैराग्राफ चेंज करके, जब किसी चालक तार से, या फिर की दे के नीचे में ये भी तुम लिख सकते हो, और स्टेट के अनुसार, तब जाके डैश लिख सकते हो, अच्छा लगेगा स्टैंडर्ड देखने में। और स्टेट के अनुसार, और स्टेट के अनुसार तब लिखना उसके नीचे, जब किसी चालक तार से, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, तो उस चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब नीचे लिखना दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में एक बार ऐसे लिख लो, नीचे लिखो, धारा का चुंबक पर प्रभाव, धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले, प्रदर्शित करने वाला या करने वाले लिखना, धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को, प्रयोग को ऑरस्टेड का प्रयोग कहते हैं, ऑरस्टेड का प्रयोग कहते हैं। चलो अब इसके प्रयोग को हम समझेंगे। चलिए अब देखो, आगे देखो, अब जबरदस्त हेडिंग सबसे पहले दो, और स्टेट का ये तो नियम था, ये क्या था स्टेट का नियम। अब क्या पढ़ेंगे उसका प्रयोग, प्रयोग। यानी उन्होंने ये नियम किया कैसे। जैसे हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, और स्टेट ने ये जो बताया तुम्हें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, कि ये जो मतलब कि तार किधर गया रे, तार, हाँ, ये कि इसके चारों ओर, हेलो, ये बोल तो दिया कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आखिर उन्होंने कैसे जाना, उसे कौन प्रयोग कहते हैं, वो नियम था, प्रयोग जानेंगे उन्होंने ये जाना कैसे। चलिए ये कैसे जाना इस बात को समझते हैं। अगर हो सके तो इस प्रयोग को हम लोग करने का भी कोशिश करेंगे, अभी तो नहीं हो पाएगा, देखेंगे लेकिन जरूर। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। आजकल बीजीए इतना रहते हैं पढ़ाने में, पता नहीं चलता है अगला प्रैक्टिकल कौन सा करना है, उसका कौन सा सामान ऊपर करना है। हेडिंग देना है और स्टेट का प्रयोग, और स्टेट का प्रयोग लिखो, और स्टेट का प्रयोग, इसको इंग्लिश में कहेंगे
ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ध्यान देना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक, सबसे पहले मैं एक सुई लेता हूँ, ये है सुई, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये चुंबकीय सुई है। ये क्या है? चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई है और इस सुई का नॉर्थ पोल है, इस साउथ पोल है। अब कहो अगर इतनी दूर समझ में आ गई तो बताओ, आ गई इतनी दूर समझ में? कंफर्म? चलिए अब देखो ऑर्स्टेड ने इस प्रयोग को कैसे जाना। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले चुंबक वाला सुई लिया, चुंबकीय सुई जिसे कहते हैं, ले लिया। हमारा जो कंपास था उसमें भी चुंबकीय सुई था, घूमने वाला वो चुंबकीय सुई ही था, चुंबकीय सुई ऐसा ही था। उन्होंने चुंबकीय सुई लिया, लेने के बाद एक चीज और लिया। अब क्या लिया? एगो तार लिया। एक तो क्या लिया? तार। तार। ये रहा तार। तार बनाने के लिए हम एक लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बगले में एगो तार लिया इसे, अरे हम थे खींच देंगे, इतना भी ज्यादा वो नहीं है। लो एक तार लिया, तार थोड़ा मोटा लेते हैं। ये तार है, ये क्या है? तार। सटा देते हैं थोड़ा सा। ये तार है, इस तार का नाम रख देते हैं ए बी, ए बी। ये तार है। तार देखो सुई से सटा हुआ है ना, हाँ। तार, ठीक है। ठीक है, अब आगे समझो। सबसे पहले इस प्रयोग के लिए हमने लिया एक चुंबकीय सुई जिसका नाम हमने NS रखा, NS, ठीक, NS। एक चालक तार लिया जिसका नाम मैंने AB रखा। जरा ये देखो चालक तार को हम रखे कैसे हैं, हम इसके समानांतर रखे हैं। समांतर समझते हो क्या होता है? समांतर होता है कि अगर सोया हुआ है तो उसके नीचे भी एक अगर और सोया हुआ है तो दोनों क्या समांतर। अगर एक कोई खड़ा है तो उसके बगल में एक और ऐसे ही खड़ा है समान दूरी पर, तो वो समांतर होता है। ऐसे ही ये सुई के सीधे हमने बगल में ये लिया है तो समानांतर हुआ, समांतर है, व्यवस्थित कर दिए हैं। जब उस चालक तार से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, चुंबकीय कोई हरकत नहीं होता है, विक्षेपण नहीं होता है, लेकिन जब चालक तार AB में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में थोड़ा सा विक्षेपण होता है। अब समझो, अभी जरा ई देखो कि ई है तार AB और ये है सुई। तार में तो कोई करंट अभी प्रवाहित नहीं हो रहा है। करंट जब तक प्रवाहित नहीं हो रहा है जैसे है वैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे अपने स्थान पे है। लेकिन 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 देखो, एक तो बैटरी ले लेते हैं, सेल बैटरी, क्योंकि धारा प्रवाहित करेंगे, देखो बैटरी चाहिए ना, ऐसे नहीं हो जाएगा। यहाँ पे बैटरी ले लेते हैं, ये बैटरी है, इसका ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा है। अब इस बैटरी को उससे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर दिए, और नीचे भी इसको, अच्छा ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं करेंगे, एक स्विच लगा देते हैं, ठीक, ये स्विच लगा दिए, ये है स्विच, स्विच है। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, स्विच तो अभी बंद है, स्विच देखो खुला हुआ है ना, लगेगा इसमें तब ना धारा इस तार में आएगा। बैटरी में देखो पॉजिटिव डायरेक्शन तो पूरा जुड़ा हुआ है इस तार से, नेगेटिव डायरेक्शन देखो यहाँ पे हम तोड़ दिए, मतलब स्विच है, स्विच को खोल दिए। अब मतलब स्विच को लगाएंगे ऐसे, मतलब कि ऑन करेंगे तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो स्विच अभी ऑफ है, ऑफ है, हम लिख देते हैं स्विच ऑफ। अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है तो इसमें मतलब कि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। करंट नहीं प्रवाहित हो रहा है तार में, तो तार भी एक तरह से
फालतू का पदार्थ है, रखा हुआ है, सुई जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन ऑर्स्टेड ने जैसे ही स्विच को ऑन किया, एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा, जबरदस्त मैजिक देखा। वो मैजिक क्या, इन्होंने जैसे स्विच को ऑन किया तो पक्का है स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी से धारा इसमें जाने लगेगी, तार में प्रवाहित होगी धारा, करंट प्रवाहित होगी। जैसे ही तार में करंट प्रवाहित हुआ, इस सुई बेचारा को क्या हुआ, नाचने लगा, मतलब सुई ऐसे घूम गया। अब समझने वाली बात है कि धारा तो तार में बह रही है, सुई को उससे क्या लेना देना था, क्या लेना देना था उसको सुई से। जैसे इसमें धारा प्रवाहित हुई, सुई अपना दिशा ही बदल लिया, नॉर्थ पोल इधर आने लगा और ये इधर जाने लगा, अपना दिशा बदल लिया। कौन सा चींटी काटा उसको, समझने वाली बात है। अर्थात यहां से ऑर्स्टेड को एक आइडिया आया, आइडिया के साथ साथ कह सकते हो एक बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आया कि विद्युत धारा जो है उसमें चुंबक वाला भी, चुंबकीय प्रभाव वाला भी गुण है। अब वो तब प्रदर्शित होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि धारा प्रवाहित होती है। एक और चित्र फटाफट बनाते हैं इस चीज को दिखाने के लिए, हम नीचे बना लेते हैं। तुम लोग बनाना कैसे जानते हो, पहले इस साइड में इसको बनाना, मुझे इसको यहाँ बनाना था, और इसके बगल में इसको बनाना, कॉपी में ऐसे बनाना। मैं नीचे बना देता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास इसलिए। चलिए हम फिर से एक तो तार लेंगे इस तरह से, मैं यहाँ बना देता हूँ ए बी, ठीक। देखो ये प्लस है, ये क्या है, ये प्लस और ये माइनस। अगर ये प्लस है तो तुम्हें पता ही होगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, पता ही होगा, और इधर से इधर। चलिए, और ये धारा बह रही है, यहाँ लिख देते हैं धारा। और उसके बाद अब सुई बनाते हैं। सुई, मेन चीज तो सुई ये है, चुंबकीय सुई। देखो देखो कुछ दिखा, क्या दिखा, यानी कि जब तक इसमें यहाँ पे स्विच ऑफ था तब तक जो है इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था। सुई अपने जगह पे एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा था, इस तरह से बिल्कुल। लेकिन जैसे ही तार में धारा प्रवाहित की गई, यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, ऑन, स्विच को ऑन कर दिए। स्विच ऑन करते ही इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा मतलब धारा प्रवाहित होगा बैटरी से, धारा प्रवाहित होगा निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर से धारा प्रवाहित हुई। और जैसे धारा प्रवाहित हुई, देखो जो मैग्नेटिक सुई था, मतलब चुंबकीय सुई जो था, ये देखो चुंबकीय सुई अपना दिशा ही बदल लिया। था सीधा ऐसे था, ऐसे था, अभी ऐसे होने लगा, ऐसे मतलब इस तरह से जाने लगा। और ऐसा ही नहीं, ऐसे तो हुआ, जैसे स्विच फिर से ऑफ किए फिर से ऐसा ही हो गया। फिलहाल जो है अभी सो इससे पहले पढ़ा रहे थे अभी और स्टेट का प्रयोग, उसमें क्या हुआ कि बीच में चलते चलते वीडियो ये माइक बंद हो गया था, जिसके कारण काफ़ी लंबा वीडियो, लगभग 20 मिनट का वीडियो मुझे कट करके निकालना पड़ा है। तो मैं उस बीच में ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने ऑर्स्टेड का प्रयोग समझा दिया था कि किस तरह से जो चुंबकीय सुई है वो जब एक चालक तार के समीप रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई में हरकत होता है, मतलब सुई में जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मतलब कि धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो वो बिल्कुल उस चालक तार के पैरेलल रहती है। इतना समझा दिया है ना। तो उसको हम लिखा चुके थे, लेकिन वो वीडियो लिखा हुआ नहीं बना है क्योंकि माइक बंद हो गया था। तो मैं दोबारा इस बीच में लिखा रहा हूँ और वीडियो एड कर रहा हूँ। इसके आगे जो है
इसके आगे फिर माइक सेट किया था तो वो कंटिन्यू वीडियो वही वाला रहेगा, इस बीच में अलग से मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है, कॉपी कहाँ है लिखाया हुआ, दो, चलिए लिखना है। सब कुछ बता दिए थे, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सारा चीज मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ये जो है ये ऑर्स्टेड का प्रयोग हम लिखाए थे इसमें, एक मिनट, ये बता दिए थे कि ये जो है चालक तार है ये वाला, और ये हमारा चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई है, इस दोनों को समांतर रखा गया है, लेकिन इसमें स्विच ऑफ रखे हैं, तो स्विच ऑफ रखने से ये दोनों पैरेलल है। लेकिन जैसे ही ऑर्स्टेड ने इसमें धारा प्रवाहित की, इस बैटरी से धारा प्रवाहित की, मतलब स्विच को यहाँ देखिए ऑन लिखा हुआ है, स्विच को ऑन किया गया तो देखिए सुई जो है ये तो थोड़ा सा नहीं ठीक से, सुई जो है इसका डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो गया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है, चुंबकीय, तो ये अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसके दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लागू होता है, तो ये सुई का डायरेक्शन इससे चेंज हो जाता है। तो बस इसके बारे में जो हम लिखाए हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं दोबारा लिखा देता हूँ, आप लोग लिखिए। लिखना है इसके नीचे, ऑर्स्टेड ने इस प्रयोग के लिए सबसे पहले, ऑर्स्टेड ने इस प्रयोग के लिए सबसे पहले एक चुंबकीय सुई NS, चुंबकीय सुई NS लिया और उसके समांतर एक चालक तार AB को रखा, उसके समांतर एक चालक तार AB को रखा। जब तक उस चालक तार से धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, जब तक उस चालक तार से धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तब तक चुंबकीय सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेपण नहीं होता है, कोई विक्षेपण नहीं होता, मतलब कोई उसमें हरकत नहीं होता, जैसे है वैसे रहता है, बताए थे ना ये। लेकिन जैसे ही उस चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय सुई की दिशा में विक्षेपण उत्पन्न होता है। विक्षेपण उत्पन्न होता है। पुनः जब स्विच बंद करते हैं, तो चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। इससे यह ज्ञात होता है या पता चलता है, जो लिखना है, इससे यह ज्ञात होता है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक स्टार पॉइंट हम लिखाए थे, मैं उसको एक बार फिर से समझा देता हूं पहले। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम क्या लिए थे, चुंबकीय सुई लिए थे, ये है चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई लिए थे, ठीक, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, और चुंबकीय सुई को पैरेलल हमने दिखाया था, ठीक। इसके साइड में मैंने लिया था एक चालक तार लिया था, ये क्या लिया था, चालक तार लिया था, ठीक।
चालक तार को एक बैटरी से मैंने कनेक्ट किया था, यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया था, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट किया था। और इस बैटरी को यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया था, स्विच। और फिलहाल इसमें जो है मैंने बताया था, ये मेरा निगेटिव डायरेक्शन था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, ठीक है, मतलब ये निगेटिव पोल था, ये पॉजिटिव। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया था, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूं। जब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव लेते हैं तो धारा की दिशा इस तरह से होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ स्विच को ऑन कर दिया है, तो ऑन कर दिया है तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। स्विच दोनों कनेक्ट है, ऑन है, यहाँ पे ऑन, स्विच ऑन है, ठीक। अब स्विच जैसे ही ऑन किया मैंने, तो स्विच ऑन करने के बाद ये क्या था, इसका डायरेक्शन ये जो है चेंज हो जाता है, मतलब अब ये स्विच इस तरह से हो जाता है, इस तरह से जो है नॉर्थ, और ये साउथ। अब आप देख सकते हैं कि ये था किस तरह से, ये ऐसे था, ऐसे, लेकिन ये ऐसे हो गया। मतलब अब एक चीज और ध्यान रखना है, ध्यान दो यहाँ पे तुम लोग, जब स्विच को ऑन किए थे निगेटिव टू पॉजिटिव, अभी धारा ऐसे बह रही थी इधर से, तो मेरा स्विच जो है वो ऐसे था, इस तरह से हो गया, ठीक, बात समझ रहे हो ना, इसका डायरेक्शन इस दिशा में मूव किया। लेकिन लेकिन अगर हम धारा की दिशा बदल देंगे, धारा की दिशा कैसे बदलेगा, अब इसको देखो, अगर हम उस ऊपर पॉजिटिव कर देंगे, नीचे निगेटिव कर देंगे, तो धारा की दिशा बदलेगी। अब पॉजिटिव से ये ऊपर तो पॉजिटिव ही था ना, अगर हम ऊपर निगेटिव कर दें, इधर पॉजिटिव कर दें, धारा की दिशा देखो किधर बदल जाएगा, धारा की दिशा बदलेगा, दिशा चेंज हो जाएगा, और दिशा चेंज होगा तो ये जो है मेरा, ये इसका भी दिशा, मतलब कि चुंबकीय सुई का भी दिशा बदल जाएगा, और वो चुंबकीय सुई इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसीलिए स्टार पॉइंट में मैंने लिखाया था कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाती है, लिखाए थे ना, तो स्टार देके लिखना है, अभी पहले लिखा दिया था लेकिन दोबारा लिखा रहा हूँ। स्टार देखिए, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय सुई की दिशा बताए थे, क्या लिखे हो, एक मिनट रुकना है। स्टार देके लिखाए थे, धारा की दिशा बदलने पर, हाँ, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, लिखना है, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा जो है वो मतलब कि अट्रैक्शन इसको इधर से कर रहा था, लेकिन अब अट्रैक्शन इधर से हो रहा है। ये बातें मैंने समझा दी है। इसके बाद हम क्या शुरू किए थे, इसके बाद हमने शुरू किया था मैक्सवेल के बारे में। किसके बारे में शुरू किया था, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा में संबंध होती है, और इसे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से समझा जा सकता है। तो दक्षिण हस्त नियम जो है मैं आगे अभी समझाया हूँ क्लिप में, वो क्लिप इसके बाद वो पहले वाला जुड़ जाएगा वीडियो, जिसमें कि हमने मैक्सवेल का नियम समझाया है सब कुछ अच्छे से डिटेल से। हाँ, आप समझ जाओगे, रुको 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 रुको, समझ। प्रभु जी
क्या हो गया जी पीछे, क्यों रो रहे हो? ये किसका हाथ है रे? किसका हाथ है? जिसका भी हाथ हो। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इसे बता देंगे। अब तुम कभी नहीं भूलोगे। अभी तुमने क्या समझा? अभी समझे हो कुछ? कैसे नहीं समझे हो? समझे हो? अब बताते क्या समझे हो। इतना समझ चुके हो कि एक तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इतना नहीं समझे हो? बस ये समझे हो ना। लेकिन वो जो तार में करंट प्रवाहित होने के बाद इसके चारों ओर, माइक ऑन हैंड है, हाँ, इसके चारों ओर जो ये तार गोल है, चौड़ा है जी, गोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसका गोल है ना, इसी रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है ना, होती है कि नहीं होती है? तुम जानते हो चुंबकीय क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी तो गोल होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबक वाला क्षेत्र जो किसी ओर को अपनी ओर खींच लेता है, वो इसके पूरे चालक में ऐसे ऐसे गोल 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 होगा, गोल गोल होगा, होगा ना। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह ऐसे गोल गोल होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र। ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ओके। लेकिन विद्युत धारा जो उसमें चल रहा है, करंट जो इसमें जा रही है, करंट की दिशा किधर होगी? नीचे से ऊपर है ना, या फिर ऊपर से नीचे। लेकिन अभी हम इस तरह से इसमें बैट्रिक, मान लो इस स्विच नहीं, बैट्रिक है, मान लो बैट्रिक हम ऐसे लगाए हैं कि इसका धारा नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, फटाफट धारा रन कर रहा है। अब ये जो सीधा हरा वाला है, हरा वाला, ये मान लो कोई चालक तार है, ये क्या है? चाकर लॉक चालक, और तार, ये चालक तार है, ठीक। अब इस चालक तार में मान लो आई मतलब होता है धारा, आई मतलब क्या होता है? तो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। धारा क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा जब प्रवाहित हो रही है, इस तार के चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? ये जो हम लाल वाला इसे घेरे हैं, इस चारों ओर दिखाए हैं तुमको चुंबकीय बल रेखाएं। क्या दिखाए हैं? चुंबकीय बल रेखाएं ही ना चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। मैक्सवेल का क्या योगदान है? मैक्सवेल ने तुमको कहा, अगर तुमको याद नहीं रहता तुम अपना हाथ को याद रखना। किसको याद रखना? मैक्सवेल ने कहा अगर ये सब याद नहीं रहता है चित्र, अपना हाथ को याद रखो। हाथ को क्या याद रखो? मान लो ये चारों उंगली भी भूल जाओ, ये जो तुम्हारा, अच्छा कौन सा उंगली तुम्हारा सीधा है ये बताओ? ये वाला उंगली सीधा है ना, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे देखो, इस उंगली को मान लो चालक तार है सीधा, ये क्या है? चालक तार। अगर ये चालक तार है तो इसमें क्या प्रवाहित होगी? धारा। रुको, एक किसी को हम बुलाना चाहेंगे। कौन आओगे बोलो? क्या प्रश्न, आओगे क्या? तब किसको बुलाए रे? और तुम ही इधर जिधर हम थे, जाओ, बस सीधा हो जाओ। ये हाथ को ऐसे, जैसे हम किए थे ऐसे करो, ऐसे यहाँ रखो। अब देखो, पीछे में मिटाना नहीं चाहिए। अब देखो, यहाँ पे देखो कि ये मान लो कुछ देर के लिए, मान लो ये ऑर्स्टेड साइंटिस्ट है। ऑर्स्टेड, ये कौन है? ऑर्स्टेड है, ठीक। अब इसका हाथ, ये कौन सा हाथ है? कौन सा हाथ है? इसको दक्षिण हस्त भी बोल सकते हैं, दायां हाथ भी बोल सकते हैं, राइट हैंड भी बोल सकते हैं। इसमें अंगूठा सीधा करो ना, अंगूठा सीधा नहीं होता इससे ज्यादा। अब ये अंगूठा इसका सीधा है, ये मान लो ये चालक तार है, ये जो अंगूठा है ये मान लो चालक तार है। ये क्या है? चालक तार। और इस तार में हंसना नहीं है पढ़ाई के समय। मान लो ये चालक तार है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और धारा प्रवाहित जो हो रही है, ये नीचे से ऊपर इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है।
अब धारा प्रवाहित हो रही है तो हम जानते हैं कि कोई भी तार जो है, और स्टेट ने क्या कहा, जब चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि चुंबकीय बल रेखाएं उसको प्रदर्शित करती है। इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अभी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको क्या करें, उसको देखो यहाँ पर हम डायरेक्शन क्या दिए, चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं तुम क्या करोगे, कैसे जानोगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एकदम राउंडेड 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 होता है, गोल गोल होता है। इसीलिए इस उंगली को मोड़ दो, ये उंगली को मोड़ो। अभी उंगली को जो मोड़ा, गोल गोल दिख रहा है ना उंगली और घुमावदार, ये उंगली जो है ये तुम्हारा हो गया चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा, इसकी दिशा गोल गोल ऐसे प्रदर्शित करेगा। और ई वाला उंगली क्या है बताओ, धारा, विद्युत धारा की दिशा। इसमें क्या बह रहा है, करंट, विद्युत धारा बह रही है। और ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत धारा की दिशा। किसकी दिशा, नीचे एस ऊपर एन, साउथ से नॉर्थ की ओर, समझ में आई। तो ये उंगली जो है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और ये उंगली चुंबकीय बल रेखा, कौन सा रेखा, यही चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है चुंबकीय बल रेखा से। बेटो बहुत साइंटिस्ट बन गया। समझा बात को। अब ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि मैक्सवेल, अरे रे हम तो भूलिए गए, मैक्सवेल ना साइंटिस्ट है ये, हम तो और स्टेट बोल दिए, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। इसके लिए ये बताया था मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल लिखा हुआ भी है। अब ये ध्यान रखना, अगर तुमको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो बोलोगे विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत धारा की दिशा, सॉरी विद्युत धारा की दिशा, किसकी दिशा, ये किसको प्रदर्शित करता है। अगर हम ऐसे कर देंगे तुम क्या बोलोगे, विद्युत धारा बोलोगे। वो समय चला गया ऐसे वाला, ये चिढ़ाने वाला समय ना है। अगर ऐसे बोलेंगे ये सब चिढ़ा रहे हैं, ऐसे का मतलब विद्युत धारा, ऐसे का मतलब ये हो आएगा, ये हो हाथ आएगा, चिंता मत करो, ये विद्युत धारा। और ये भाजपा मत समझ जाना, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये ऐसे गोल घुमा, मेरा हाथ जितना सीधा है उसका हाथ उतना सीधा नहीं था, लगता है हाथ को पसंद हो गया। चलो यहाँ देखो, इतना सीधा नहीं, मेरा हाथ देखो, उंगलियों मेरा घुमावदार है, देखो मेरा एकदम बिल्कुल सीधा है। ये विद्युत धारा की दिशा। और ये चारों उंगली जो घुमा हुआ है ये चुंबकीय बल, चुंबक, अरे इसके चारों, मान लो ये उंगली यहाँ ना है, ये मान लो उंगली इसके चारों ओर घुमा हुआ है, और चुंबक विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब ये चारों चुंबकीय बल रेखा है, तभी चुंबकीय क्षेत्र। बस इतना ही लिखना था, लिख लिया, लिखे नहीं हो अभी, लिखो लिखो, कहां तक लिखे हो, कुछ नहीं, लिखो, हेडिंग क्या दिए हो, यही ना, लिखो। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, दक्षिण हस्त को दाहिना हाथ भी बोलते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि यदि किसी धारावाही चालक तार, धारावाही क्यों बोले, क्योंकि जानते हो चालक तार धारा, उसमें धारा बहता हुआ होना चाहिए। अब घर में जाके इन्हें करना कि तार करंट बहने वाला तार को पकड़ लेना जाके, नहीं तो ऊपरे पहुंच जाओगे। हम तो बिना करंट वाला तार पकड़े थे। हाँ, धारावाही चालक तार, क्या लिखा, यदि शुरू से बोलो क्या लिखा है, हस्त नियम के अनुसार, हाँ, यदि किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को, अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा, धारा की जगह तुम विद्युत धारा भी लिख सकते हो, नहीं तो धारा लिखो ना खाली,
अंगूठा धारा की दिशा तथा बाकी या अन्य उंगलियां लिख सकते हो। अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे। बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करे उसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। अब लग रहा है ना कि इंग्लिश, रुको अच्छी तो नहीं है बनाया, नाखून तो नहीं है बनाया है। हाँ बना लो इसको, बना लीजिए तो। मैक्सवेल ये ऑर्स्टेड का जो नियम बताए ना, ये थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि ऑर्स्टेड का नियम है 5 नंबरों में पूछा जा सकता है, 2 नंबरों में पूछा जा सकता है। नियम लिखना उतना तो शॉर्ट कट में लिखा है एक तरह से। इसका माइक क्यों पता है, समझ ही नहीं पा रहे हम। चेस तो 99% चार्ज है, इसको चेंज कर देंगे, मंगा के 2500 में भेज देंगे इसको। एको घंटा बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। हाँ न। चलो दक्षिण हस्त नियम हो गया। इसके बाद पढ़ना है, वीडियो देखो कितना बना है। चित्र को बना लो। प्रभु जी